प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कविवर देव के व्याख्या के पद पढ़ेंगे। देव के काव्यगत विशेषताएं और उनके श्रृंगार वर्णन के ऊपर मैंने आपको पीडीएफ में नोट्स भेजे हैं, उनका आप अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद में हम इनकी व्याख्या पढ़ते हैं। वैसे तो रीतिकाल के सभी कवि श्रृंगारिक कवि हैं, लेकिन वे कभी कभी या फिर प्रारंभ में शांत रस में भी अपने पद लिख दिया करते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति भावना भी व्यक्त कर दिया करते हैं। तो कविवर देव का जो पहला पद हम पढ़ने जा रहे हैं वह शांत रस से ओतप्रोत है, शांत रस से संबंधित है और किस प्रकार का वर्णन करने वाला या किन गुणों से युक्त व्यक्ति कवि कहलाता है या कवि होने के लायक होता है, उसका कविवर देव ने इस पहले पद में चित्रण किया है। तो अब हम पढ़ते हैं पहला पद। इसे चला दे तो जा बोले। जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ छुए नहीं क्षोभ की छाहों, मोह न जाहि रहे जग बाहिर मोल जवाहिर ते अति चाहो। बानी पुनीत ज्यों देव धुनी रस आरद सारद के गुण गाहूँ, सील ससी सबिता छबिता कविता ही रचे कविता ही सराहो। ये बड़ी अद्भुत बात है, अद्भुत बात कवि ने देव ने इस पद में कही है। ऐसा प्रायः कम देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने स्वयं से संबंधित ही मानदंडों का निर्धारण करे। कवि देव यहाँ एक कवि की विशेषताओं या कवि के गुणों या व्यक्तित्व के गुणों के बारे में बताते हुए कह रहे हैं। कवि कहते हैं, जाके न काम न क्रोध विरोध न, माने जिसके अंदर काम का भाव नहीं हो, न क्रोध विरोध न, और क्रोध की भावना भी किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए, नहीं मूलभूत रूप से वो किसी का विरोधी होना चाहिए। ये सब कवि के व्यक्तित्व में गुण होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा कवि बन सकता है। लोभ छुए नहीं क्षोभ की छाहों, और जिसके व्यक्तित्व को लोभ ने स्पर्श भी न कर रखा हो, लोभ की भावना भी जिसके अंदर न हो। छुए नहीं क्षोभ की छाहों, अर्थात जो व्यक्ति लोभ और क्षोभ या क्षुब्ध होने का भाव न रखे, वह कवि अच्छा कवि बन सकता है। आगे लिखा है, मोह न जाहि रहे जग बाहिर, यानी जिसको किसी से मोह नहीं हो और वह संसार से रहे जग बाहिर, मतलब संसार में रहकर भी उससे बाहर रहे, माने किसी के प्रति कोई लोभ, कोई प्रेम, कोई मोह नहीं रखे, बल्कि सबके प्रति तटस्थ हो। मोल जवाहिर ते अति चाहो। तो कवि कह रहे हैं कि एक अच्छा कवि वही होता है जिसमें ये सब भावनाएं हों, और इन सब भावनाओं को वो इतना महत्वपूर्ण, इतना कीमती मानते हैं कि वो जवाहर से उसकी तुलना कर रहे हैं कि ये सब भावनाएं जवाहर से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वही व्यक्ति कवि कहलाने लायक वास्तव में होता है, या अच्छा कवि वह बन सकता है। आगे हम देखते हैं कवि देव कवि की विशेषताओं के बारे में, कवि के व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में क्या कह रहे हैं। बानी पुनीत जो देव धुनी, उसकी वाणी इतनी पवित्र होना चाहिए कि उसे सुनकर हमें लगे कि हम देव धुन का, देव वाणी के समान दिव्यता पूर्ण वाणी का हम श्रवण कर रहे हों। वह रसपूर्ण हो, रस आरद रस से पूर्ण हो, सारद के गुण गा हो और सरस्वती के गुण गाने वाला हो। सील ससी सबिता छबिता, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, चंद्रमा के समान शीतल शील युक्त होना चाहिए। सबिता छबिता, सबिता माने सूर्य, छबिता माने आभा, सूर्य के समान तेज उसके व्यक्तित्व में होना चाहिए। और कविता ही रचे, जब इन गुणों से युक्त व्यक्ति कविता रचता है तो उसको श्रेष्ठ कवि के रूप में, अच्छे कवि के रूप में, महान कवि के रूप में सराहा जाना चाहिए। कवि देव ने इन पंक्तियों में एक कवि के व्यक्तित्व में क्या विशेषताएं होनी चाहिए यह बताया है। अब ये विशेषताएं क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इन विशेषताओं से युक्त व्यक्ति ही तटस्थ होकर
विषय वस्तु का, वर्ण्य विषय का, या किसी व्यक्ति का, या किसी का भी प्रभु का चित्रण कर सकता है, वह चित्रण यथार्थ चित्रण होगा। केवल कला में निपुण होकर कुछ भी लिख देने से कोई कवि नहीं बन जाएगा, अपितु कवि कर्म एक बड़े महत्व की चीज़ है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए इन सब गुणों से युक्त व्यक्ति को ही कविता रचनी चाहिए। यहाँ शांत रस है, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, और मैंने आपको ये भी कहा था कि रीतिकालीन सभी कवियों के काव्यों में अनुप्रास अलंकार और यमक उपमा ये प्रायः लगभग पाए ही जाते हैं। अनुप्रास अलंकार, जैसा कि मैं आपको बिहारी की व्याख्या करते वक्त बता चुकी हूँ, कि जहाँ एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और वह आवृत्ति चमत्कार उत्पन्न करे, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, समझ में आया। अब हम आगे पढ़ते हैं। देव का पद क्रमांक 2। कोऊ कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कोऊ कहो रंकिनी कलंकिनी कुनारी हों, कैसो परलोक नरलोक बरलोकन में, लीनों में अलोक लोक लोकन ते न्यारी हो, तन जाहि मन जाहि देव गुरु जन चाहि, जीव क्यों न जाहि टेक टर तीन टारी हो, वृंदावन वारी बनवारी की मुकुट वारी, पीत पट वारी वही मूर्ति पे वारी हो। देखिए, पढ़ने में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, और वह प्रयोग एक तरह से चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। धन 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 धन, एक ध्वन्यात्मकता, एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो अनुप्रास का अलंकार वास्तव में बड़े ही खूबसूरत रूप में हमें इन पंक्तियों में दिखाई पड़ रहा है। हम इन पंक्तियों की व्याख्या पढ़ते हैं। इसमें यह पद पूर्व राग से संबंधित है। यहाँ कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित राधा, या फिर हम यूँ भी कहें कि राधा न हो और कोई गोपी ही हो, उसका कथन है। माने प्रेम में जो एक बार समर्पित हो गया, और वो भी कृष्ण के प्रेम में, उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संसार उसके बारे में क्या बात करता है, संसार क्या कहता है। वह नायिका अपनी भावना व्यक्त करती हुई इन पंक्तियों में कह रही है, कोऊ कहो कुलटा, कोई चाहे मुझे कुलटा कहे, कुलीन अकुलीन कहो, चाहे कोई मुझे अच्छे कुल वाली कहे या बुरे कुल वाली कहे, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर के प्रति प्रेम और प्रेम की अनन्यता इन पंक्तियों में व्यक्त हो रही है। कोऊ कहो रंकिनी, कोई चाहे मुझे रंकिनी कहे, राजा और रंक विरोधी भिखारी, कलंकिनी, कोई चाहे मुझे कलंकिनी कहे, मेरे चरित्र पर कलंक लगाने की बातें करे, कोई चाहे मुझे कुनारी कहे, माने ये कोई अच्छी नारी नहीं है, कुछ भी कहे, बुरी नारी कहे, इसकी अब मुझे चिंता नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण के प्रति, आराध्य के प्रति प्रेम ही है। कैसो परलोक नरलोक वरलोकन में, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरी परलोक में क्या दशा होगी, नरलोक में क्या बातें होगी, या इस संसार में लोग मेरे लिए क्या बातें करेंगे। कोई श्रेष्ठ लोक नहीं है, किसी चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम से ही मतलब है। तन जाहि मन जाहि देव गुरु जन जाहि। अब वो जैसे कि ऊपर कह रही है कि मेरी तो दुनिया तीनों में अलौक, तीनों दुनियाओं से ही मेरी दुनिया न्यारी है, लीनों में अलोक लोक लोकन ते न्यारी हूँ। मैं तो इस संसार से अलग ही बातें कर रही हूँ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तन जाहि, भले ही मेरा शरीर नष्ट हो जाए, मन जाहि, भले ही मेरा मन भी उसके साथ साथ बर्बाद हो जाए, देव गुरुजन चाहि, अर्थात देव गुरुजन से मतलब है कि भले ही मेरे परिवार के जन, मेरे गुरुजन, वृद्धजन, बुजुर्गजन मुझसे नाराज़ हो जाए, जीव क्यों न जाहि। यहाँ तक कि प्रेम की अनन्यता बताती हुई वह कह रही है कि यहाँ तक कि मेरे प्राण ही भले क्यों न चली जाए, टेक टरती न टारी हो, लेकिन मैं अपनी प्रेम की इस रीत से, मन में जो ठान लिया है उससे टलने वाली नहीं हूँ, अलग हटने वाली नहीं हूँ। वृंदावन वारी, मैं किस पर वारी जा रही हूँ, किस पर न्यौछावर हो रही हूँ, वृंदावन वाले
बिहारी पर, बनवारी पर, मुकुट पहनने वाले पर मैं न्योछावर हो रही हूँ। और उसकी क्या विशेषता है जिस पर मैं न्योछावर हो रही हूँ? पीत पटवारी, वह पीले वस्त्र पहनता है, वही मूर्ति पे वारी हो। उसी की छवि पर मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। कुल मिलाकर श्री कृष्ण की छवि पर मैंने समर्पित कर दिया है खुद को। अब मुझे किसी चीज़ से, दुनिया की किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, अपनी छवि से, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस पद का जब हम विशेष लिखेंगे विद्यार्थियों, तो हम लिखेंगे कि किसी गोपी या नायिका या राधा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और अनन्य भक्ति भाव इस पद में कवि ने व्यक्त किया है। नायिका ने अपने आप को अपने प्रिय पर पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया, पद के प्रारंभ में अनुप्रास अलंकार ने विशेष रूप से यहाँ चमत्कार उत्पन्न किया है और इस पद में हमें पद मैत्री भी यत्र तत्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। अब उम्मीद है आपको समझ में आता जा रहा होगा, क्योंकि देव के पद है, आसान है। एक बार आपको भाव याद रह जाए तो आप व्याख्या कर सकते हैं। अब हम अगला पद पढ़ते हैं। रावरो रूप रह्यो भरी नैनन, बैननी से रस सो श्रुति सानो। गात में देखत गात तुम्हारे, बात तुम्हारी ये बात बखानो। उधो हा हरि सो कहियो, तुम ही न यहाँ यह हो नहीं मानो। या तन के बिछुरे तो कहा, मन ते अनते जुबसो जब जानो। अब इन पंक्तियों में कविवर देव गोपियों के द्वारा जो उद्धव को फटकारा जाता है उसका चित्रण है। आपको कथा याद होगी, कृष्ण की कथा है। कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, गोपियाँ विरह व्यथा में व्याकुल होती है। वे कृष्ण को संदेश पर संदेश भेजती है। उनका विरह दूर करने के लिए, उद्धव के ब्रह्म ज्ञान के गर्व को दूर करने के लिए या अपना प्रेम संदेश देने के लिए श्री कृष्ण मथुरा से उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। उद्धव आकर उन्हें ज्ञान का उपदेश, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं। गोपियों को, प्रेम भक्ति से युक्त गोपियों को, सगुण भक्ति मार्गी गोपियों को वह उपदेश कदापि पसंद नहीं आता है और वे उलाहना देती हैं। इस प्रकार के पद कविवर सूरदास में भी भ्रमर गीत प्रसंग के नाम से अत्यधिक मिलते हैं। बहुत सुंदर पद है वहाँ भी। यहाँ भी हम कविवर देव के इस पद की व्याख्या पढ़ते हैं। ज्ञान को, उद्धव के ज्ञान योग को सुनकर गोपियाँ क्या कहती है? रावरो रूप रहियो भरी नैनन। हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से जाकर क्या कहना, आप ये कहना कि रावरो रूप, आपका रूप, रहियो भरी नैनन, हमारे नेत्रों में भरा हुआ है। माने हमारे नेत्रों को कोई दूसरे ईश्वर की, ब्रह्म की छवि दिखती ही नहीं है। श्री कृष्ण तो हमारी आँखों में भर गए हैं। बेननी से रस सो श्रुति सानो। और हमारे कान क्या सुनना चाहते हैं? कान किस वाणी में रस का अनुभव करते हैं? जब श्री कृष्ण बोलते हैं। श्री कृष्ण की वाणी से हमें श्रवण सुख का आनंद मिलता है। गात में देखत गात तुम्हारे, यानी हम सबको देखते हैं, इस संसार के सब स्त्री पुरुषों को देखते हैं, लेकिन किसी का रूप हमें देखना नहीं भाता। हमें तो श्री कृष्ण का ही सुंदर शरीर, सुंदर, हमें तो उन्हीं बातों में रस आता है जब कोई तुम्हारे बारे में बात करता है, तुम्हारी विशेषताएं बताता है, तुम्हारी कथाएं सुनाता है। तो हे उद्धव, कुल मिलाकर तुम यह समझ लो कि हमें तो रूप भी कृष्ण का अच्छा लगता है, वचन भी कृष्ण के सुनने अच्छे लगते हैं, देखना भी कृष्ण को ही अच्छा लगता है और बातें भी सुननी उसी की अच्छी लगती है। तो हे उद्धव, तुम यह जाकर श्री कृष्ण से कह देना कि उदो हा हरि सो कहियो। हे उद्धव, तुम ये हरि से कह देना, तुम ही नहीं यहाँ यह हो नहीं मानो, कि तुम यहाँ भले ही मुझसे दूर चले गए हो, हमसे दूर चले गए हो, पर तुम यहाँ नहीं हो, यह बात हमारे मानने में नहीं आती है। या तन के बिछुरे तो कहा, मनते अनते जुबसो जब जानो।
कि तुम भले ही हमसे दूर हो गए हो या तन के बिछुड़े, इस देह से अभी तुम दूर हो, शरीर से बिछुड़ गए हो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मन ते अन तेजु बसो तब जानो, हम तो तब मानेंगे जब आप हमारे मन से भी निकल जाओगे। माने एक तरह से वो कृष्ण को और उद्धव को चुनौती देते हुए कह रही है कि निकाल सको तो कृष्ण को हमारे मन से निकाल कर देखो। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस पद में गोपियों का उपालंब वर्णित है और भ्रमर गीत की परंपरा में यह पद भी अपना एक विशेष महत्व रखता है। गोपियों की मनः स्थिति का बहुत सुंदर चित्रण इन पंक्तियों में किया है। अगला पद हम पढ़ते हैं। गंग तरंगिनी बीच बरंगिनी, थाड़ी करें जपु रूप उदोती, देव दिवाकर की किरणें, निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, नीर भरी निचुरें अलकें, छुटिके छलके मनो मांगते मोती, बिजुली से झलके लपटे कन कंचन से अंग उज्जल धोती। वाह वाह। देव का पद व्याख्या तो हम बाद में समझेंगे, पढ़कर ही आनंद आ जाता है। ये पंक्तियाँ कवि देव की, इनमें कवि ने गंगा में स्नान ध्यान करती हुई जो महिलाएं होती हैं उनके बारे में चित्रण किया है। जाहिर है श्रृंगार का चित्रण, श्रृंगार में नायिका के सौंदर्य का चित्रण इन पंक्तियों में दिखाई देता है। कवि वर्णन कर रहा है, कवि कह रहा है, गंग तरंगिनी, गंगा की लहरों के बीच, बरंगिनी थाड़ी करे जब रूप उदोती, गंगा की लहरों के बीच में जब नारियाँ खड़ी होती है, थाड़ी करे खड़ी होती है, जपू और जाप करती है, रूप उदोती, उस समय उनका रूप सौंदर्य उनकी आभा देखते ही बनती है। गंग तरंगिनी बीच बरंगिनी, गंगा की लहरों के बीच में थाड़ी करे जब वे नारियाँ स्त्रियाँ खड़ी होकर जाप करती है, ईश्वर की आराधना करती है, तो जो उनका रूप सौंदर्य और भी उदित होता है। कैसे कि वे जितनी सुंदर है उतनी तो है ही, लेकिन जब वे जाप करती है तो उनके मन के जो भाव है वो और अधिक पवित्र हो जाते हैं, तो वह पवित्रता उनको और अधिक सुंदर रूप में व्यक्त करती है। कवि देव आगे क्या कह रहे हैं, देव दिवाकर की किरणें, कि सूर्य की किरणें, वे प्रातः जब आराधना होती है, सूर्य निकल रहा है, सूर्य भगवान प्रकट हो रहे हैं, दिवाकर आ रहा है और उसकी जो किरणें हैं वे निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, जब सूर्य से निकलती हुई किरणें उन पर पड़ती है, उनके मुख प्रकाशमान होते हैं, तो उस मुख कमल की आभा, कमल मुख की आभा और अधिक बढ़ जाती है। आपको पता ही होगा कि कमल से मुख की अक्सर तुलना की जाती है नीर भरी निचुरे अलके। नीर भरी, नीर माने पानी, तो जब जल से वे गिली हैं क्योंकि पानी में वे खड़ी होकर जाप कर रही है, उनके सिर की लटों से, अलकों से पानी चू रहा है, टपक रहा है, वह पानी शोभायमान लग रहा है। छुटिके छलके मनो मांगते मोती, तो जब वे नायिका के या गोपियों के या महिलाएं जो गंगा की तरंगों के बीच में खड़ी होकर जाप कर रही है, सूर्य की किरणें निकल रही है, इधर आप दृश्य देखिए, कल्पना कीजिए, इधर तो सूर्य की किरणें निकल रही है, नायिकाओं की बालों से बूंद बूंद करके पानी झर रहा है, उन पानी की बूंदों पर जब सूर्य की किरण पड़ती है सीधी, तो ऐसा कवि कल्पना कर रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो नायिका की मांग से मोती प्रकट हो रहे हैं, मोती गिरते जा रहे हैं, मोती छलकते जा रहे हैं। बिजुली से झलके लपटे कन कंचन से अंग उज्जल धोती। आगे कवि ये कह रहा है कि वे पानी की बूंदें मोती के समान तो चमक ही रही है, और जो बालों में पानी के कण, पानी की बूंदें जो अटकी हुई है अभी, जो नीचे नहीं गिरी है, बिजुली से झलके, वे बिजली की तरह वे कण चमकदार दिखाई दे रहे हैं। काले बाल हैं तो काले मेघ है, मेघों से बिजली जैसे चमकती है,
प्रकट होती है तो कैसी दिखाई देती है, वैसे ही वे पानी के कण सूर्य की किरणों से युक्त होकर उसके नायिका के बालों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। कंचन से अंग उज्जवल धोती, उन नारियों की स्वर्णिम आभा है। कंचन से अंग, उनके अंगों की आभा स्वर्णिम है और उस पर उनकी जो उज्जवल धोती, स्वच्छ धोती पहनी हुई है वह भी अच्छी लग रही है, उसकी शोभा भी और अधिक अच्छी लग रही है। तो साहित्य में जैसा कि आपको पता ही है, नायिका का सौंदर्य चित्रण जब किया जाता है तो वह श्रृंगार चित्रण के अंतर्गत आता है। श्रृंगार के अंतर्गत नायिका के सौंदर्य का, नक्शिक सौंदर्य का चित्रण रीतिकाल के कवियों की एक अद्भुत विशेषता है, उनका एक अनिवार्य विषय सा मान सकते हैं हम। यहाँ पर कवि ने जो कल्पना करी है, जो बिंब प्रस्तुत किया है, वह योजना बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही है। और रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, ये सब हमें इन पंक्तियों में दिखाई दे रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। देव के शेष पदों की व्याख्या अगले व्याख्यान में, अगले यूट्यूब लेक्चर में। आप लगातार यूट्यूब लेक्चर देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो लेक्चर आए, नया व्याख्यान आए, आप उसे भी देख सकें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चूँकि कोरोना का काल है तो अभी तो अध्ययन इसी तरह से हो रहा है। आप मन लगाइए और पढ़िए। ओके, धन्यवाद।